तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने टोटल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में निकाल ली थी। ये जो हमने निकाला है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में निकाला है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर है, क्या है कैपिटल टी, टेम्परेचर, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उधर एनआरटी वाले रिजल्ट में छोटा वाला एन जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर, उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये निकल के आई थी। और ये रिजल्ट जब हमको मिला था तो मैक्सवेल का इक्वी पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी ने क्या कहा था, उससे रिजल्ट हमको मिला था। अब हमने कहा कि चलो भाई ये तो टोटल एनर्जी निकल गई है, अब हमारे पास में ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक होती है। क्योंकि आइडियल गैस थ्योरी में आपने क्या कहा था कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के पास में केवल और केवल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये कहा था आपने। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम कैपिटल यू से लिखते हैं, और वो इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, और प्लस में क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये है इंटरनल एनर्जी का बेसिक फंडा। बात सही भी है कि मेरी बॉडी में इंटरनल एनर्जी क्या है, तो मुझे पता है कि यस वी कैन मूव, और पोटेंशियल वाली बात अगर कहें तो यस हमारे अंदर स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी जिसके पास होगी उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल। भाई जैसे मेरी बॉडी में जो है कुछ सेल्स हैं जिससे मेरी बॉडी मिलकर के बनी है, तो जब तक हम हैं तब तक मेरी बॉडी में सेल कैसे हैं, स्टेबल हैं कि नहीं है। तो मेरी बॉडी के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और मेरी बॉडी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको मिला दो तो क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे लिखा मैंने यू। अब काइनेटिक कितनी है, हाफ के टी एन एफ, या फिर लिख सकते हो हाफ एन आर टी एफ, ये लिख सकते हो। और पोटेंशियल क्या है, जीरो। क्यों, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, आइडियल गैस थ्योरी में जो हमने सपोज किया हुआ था। तो ये जीरो के पीछे लॉजिक है बाई आइडियल गैस थ्योरी। आइडियल गैस थ्योरी में ये कहा गया कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार जो है मूव करते रहते हैं, तो ये आपका जीरो हो गया। तो यानी यही काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी गैस की, तुम्हारे उस गैस सिस्टम की क्या बन गई, इंटरनल एनर्जी। और ये दो फार्मूले आ गए, हाफ एन आर टी एफ, ये यू आ गया। नाउ चेक द सिचुएशन कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो देखो के पर तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो गैस आप दे दोगे उसके मॉलिक्यूल्स तो हम घटा बढ़ा नहीं पाएंगे, जो गैस आप दे दोगे हम उसके मोल्स नहीं घटा बढ़ा पाएंगे। तो मेन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। एफ भी मत बोलो, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी किस पे जाके डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। भाई वाइब्रेशनल वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किस पे ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अगर हम अपने इस यू की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यू भी चेंज होगा। तो ज़रा ध्यान देना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिख देते हैं डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के टी सॉरी के डेल्टा टी एन एफ। बोलो, हम एफ को नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमने टेम्परेचर में बहुत सारे चेंज नहीं किए, बहुत बड़े बड़े चेंज नहीं किए। तो इसलिए जो है जब बहुत बड़े चेंजेस होंगे तो एफ कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। और इसी को लिख सकते हो आप हाफ एन आर डेल्टा टी और साथ में क्या, एफ। लिखिए यहाँ तक आइए।
उसी से आगे रिजल्ट को बढ़ाइए। एक टर्म अभी हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सही से बाद में जब उसका नंबर आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। आप कंटिन्यू करिए इसको। एक टर्म है आपका CV, और CV का नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स में ये डिटेल में आपके सामने आएगा। और एक टर्म है आपका CP, ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो टर्म आपके लिए ले आए हैं। और एक फार्मूला होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। सब आगे की बातें हैं, मिलेंगी आपको। भाई हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उतना इंतज़ार करें तो इस रिज़ल्ट को फिर कभी दोबारा जब हम ये सारी बातें पढ़ें तो दोबारा से रिकॉल कर लें, या केवल ये जान लें कि हाँ फिजिक्स में अभी दो टर्म्स अभी और आने हैं, एक है CP और एक है CV। ये मेयर फार्मूला कहलाता है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेशंस जो है आपको मिलता है, कराया जाएगा। इसको मेयर फार्मूला भी कहते हैं। तो रिज़ल्ट यहाँ पर ये है कि जो CV है ना, CV की वैल्यू आती है RF/2। स्टार पॉइंट बनाया, जरा चेक कर लीजिएगा। CV की वैल्यू होती है RF/2। ये सारी बातें फिर से आएंगी, लेकिन फिर यही सारी बातें आएंगी, उस समय हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात, एनर्जी इंटरनल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तब आप ये देख पाओगे कि हाँ CV की वैल्यू RF/2 कैसे आई है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R कैसे होता है, CV एक्चुअली में है क्या, अभी तो केवल नाम बताया गया है। CP क्या होता है, अभी तो केवल नाम बताया गया है। तो रिजल्ट आया कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R है, तो CP माइनस CV की वैल्यू हो गई RF/2। RF/2 इज इक्वल टू R। चेक करना भाई, CP इज इक्वल टू R प्लस FR/2, तो CP की वैल्यू हो गई R1 प्लस F/2। ये स्टार पॉइंट आ गया। मतलब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद अगर हमने इंटरनल एनर्जी को भी डिस्कस किया है, तो क्यों ना इसी में ही CP और CV के जो लोग हैं उनको भी जरा देख लिया जाए। फिर वक्त आने पर CP और CV की डिटेल और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर एक टर्म और होता है भाई, गामा। गामा बराबर होता है CP/CV। तो गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का रेशियो। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी केवल क्या बताया गया, नाम, डेफिनेशन और डिटेल बाद में। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी केवल नाम बताया गया है, डिटेल बाद में। और गामा इनका रेशियो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें CP की वैल्यू आई है, तो CP की वैल्यू आई है R ब्रैकेट में 1 प्लस F/2। R ब्रैकेट में F/2, साथ में R है। और CV की वैल्यू क्या है भाई, RF/2। RF/2, देखो R से R कैंसिल हो गया, गामा इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस F होल बाई 2, और यहाँ से F/2। टू से 2 कैंसिल हो गया, गामा की वैल्यू आ गई 2 प्लस F/F। अलग अलग डिवाइड कर दो, 2/F प्लस F/F, तो गामा की वैल्यू आ गई 2/F प्लस 1। फाइनली गामा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2/F। तो ये तो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये रिजल्ट, ये वाला। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि गामा तब कैसे निकालोगे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाए। भाई ये तो गामा तब निकाल पाओगे ना जब CP और CV दिया जाए।
लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाए तो गामा कैसे निकालोगे? तो आंसर है गामा की वैल्यू क्या होगी? 1 + 2/f। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो तुमको सबसे कम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला है वो कितना मिला है? 3। भाई लास्ट वाली क्लास में जब तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी है तो सबसे कम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है? 3। यानी जो ये f आया है, ये जो f आया है वो 3 से बराबर या 3 से बड़ा ही होगा। स्पेशल देखिएगा, जो f है या तो 3 के बराबर होगा या उससे क्या होगा? बड़ा। इसलिए जो 2/f है वो लेस देन क्या होगा? 1। बोलो। इसलिए जो 2/f है वो लेस देन क्या होगा? 1। और इसलिए इंप्लाइज दैट जो गामा होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 1। गामा ग्रेटर देन क्या होगा? 1। अब गामा जो है वो 1 से बड़ा होगा, ये प्रूफ हो गया। हो गया ना प्रूफ? अब आगे चलो कि गामा में छिपा हुआ है Cp और Cv ग्रेटर देन क्या हो गया? 1। तो Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। इतनी सारी चीजें अटैच थी। क्लियर? इतनी बात सही है ना? कोई दिक्कत इसमें? और आगे देखिए, स्पेशल में ही चल रहा हूं मैं। U बराबर था, देखना जरा, हाफ nRT F, यही तो था। तो U बराबर हो गया nR, U बराबर हो गया n RF/2 और साथ में T। ठीक है ना? और RF/2 क्या है? Cv। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला स्पेसिफिक हीट के टर्म में वहां पे लिख दिया Cv, तो NCVT। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी? NCV डेल्टा T। कैलकुलस वाले लोग du बराबर क्या होगा? NCV dt लिख सकते हैं ऐसा? नोट करिए, उसी प्रोसेस में कॉन्टिन्यूएशन में बढ़िएगा। अगर हमें प्रेशर को हाइट के टर्म में लिखना हो, प्रेशर जो है उसको हाइट के टर्म में लिखना हो, प्रेशर कैपिटल P इन टर्म ऑफ हाइट, जैसे सिचुएशन देखिएगा, कंडीशन आपकी है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन हो गया, और यहां पर ये गैस है। तो मुझे इस गैस से पिस्टन पर आने वाला प्रेशर चाहिए। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। गैस हो सकती है पिस्टन के ऊपर, मरकरी हो सकता है पिस्टन के ऊपर, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है ना, वाटर हो सकता है पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन पर पड़ने वाला प्रेशर चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा mg, mg ही काम करेगा। और ये जो सिस्टम है, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? A, तो पिस्टन का भी एरिया कितना हो जाएगा? A। तो P बराबर, मास को ब्रेक करो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू में G अपॉन A। वॉल्यूम बराबर क्या होगा? एरिया इंटू लंबाई। तो इस गैस की जो ऊंचाई है वो h है, तो एरिया तो हो गया A और लंबाई क्या बन गई? h। डेंसिटी मान लिया रो है, साथ में G और ये A से कैंसिल हो गया। तो प्रेशर बराबर क्या हो गया? h ρg। जो लोग डेंसिटी
को डी से लिखते हैं वो लोग क्या लिखेंगे, एच डी जी। तो प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ द हाइट वो हमने निकाल दिया, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब आइए इस क्वेश्चन पर।